बाद देखिए उदाहरण नंबर हम कौन सा देखेंगे, उदाहरण नंबर हम कौन सा देखेंगे, 4 नंबर देखेंगे। कौन सा देखेंगे, 4 नंबर। कह रहा चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। क्या कर रही है, चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। जब इसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, तो उसने उत्तर दिया स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। क्या बता रही है, कह रही है स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुने से 2 कम है। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है। सहेलियों की यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और स्कर्ट खरीदी। माना कितनी, पहले पैंट है ना, माना पैंट कितनी खरीदती है, माना पैंट खरीदती कितनी पैंट कितनी स्कर्ट खरीदी, तो वही मानेंगे। माना पैंट खरीदती है बराबर कितनी, एक्स, मान ले एक्स पैंट खरीद रही है, तथा स्कर्ट मान लेंगे कितने खरीद रही है, वाई। ठीक है, अब हम कंडीशन डालेंगे फर्स्ट। ध्यान से देखिएगा, मेन यहाँ क्या है, कंडीशन का मामला है। कंडीशन डालेंगे तो सही से तो आपकी क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि स्कर्ट की संख्या हमारे पास कौन है, वाई है ना, वाई लिख लीजिए। और इधर क्या लिख लीजिए आप, पैंट लिख लीजिए। कह रहा है स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुने से 2 क्या है, कम है। तो आप इधर कर दिए, 2 गुने से 2 क्या कर दिए, इसको कम कर दीजिए। ठीक है, इस साइड में ये कंडीशन में बन जाएगी। तो इधर जाएगा तो ये बनेगा 0 = 2x। इधर लियो, ये 2 इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, y। तो 2x - y बराबर कितना, 2। एक क्वेश्चन नंबर क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। ये दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरी वाली कंडीशन आप लोग देखिए। दूसरी कंडीशन में y बराबर भी लिख लीजिए कितना, x लिख लीजिए। दूसरी कंडीशन में भी कितना लिख लेंगे हम, y बराबर कितना लिख लेंगे, x लिख लेंगे। इसके बाद कह रहा है स्कर्ट की जो संख्या है खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुने से भी 4 कम है। तो इसको 4 गुने से क्या कर देना है आपको, 4 कम कर देना। यहाँ 2 गुने से 2 कम था, यहाँ क्या है 4 गुने से 4 कम है, तो 4 गुने से 4 कम कर दिया। फिर y वाले एक तरफ, x वाले तरफ कर लो, y उधर ले जाएंगे, 4 इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, इधर ले जाएंगे तो 4x, इधर ले जाएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा आपका, y। यानी कुल मिलाकर के 4x और माइनस का कितना, y बराबर कितना आ जाएगा, 4। ये भी आपकी एक समीकरण तैयार हो। ये समीकरण नंबर कौन सी तैयार हो गई, 2 तैयार। ये समीकरण कौन सी तैयार हो गई, 2 तैयार हो गई। इसके बाद सहेलियों की यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और स्कर्ट खरीदी। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ चूंकि ग्राफ मेथड यूज कर रहे हैं तो ग्राफ मेथड से इसको हल कर लेंगे। हालांकि इसके हल करने के और भी तरीके हैं, इसलिए हमने देखो आगे आएगा तो इक्वेशन बनाओ तो इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए ध्यान से देखिए, आप पहला मान लिखिए y बराबर कितना आपको दिया है, 2x माइनस कितना दिया है, 2 दिया। अब इसके लिए टेबल एक बना लीजिए, इसके लिए क्या कर लीजिए, टेबल बना लीजिए। एक टेबल बना दो, x इसमें y इसमें क्या होता है, x का मान y, 1 मान 2 मान 3 मान 3 रख ले। इसमें कुछ भी पुट कर सकते हो क्योंकि बटे में कुछ है नहीं, काटने वाली समस्या ही नहीं, चाहे जो रखो आप। मान लो अगर 1 रख देते हो तो 2 1 2, 2 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 0। तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर आप यहाँ 2 रखते हो तो 2 दूना 4, 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बच जाएगा। 2 का मान 2 आ जाएगा। और 3 रखते हो तो 3 दूनी 6, 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। तो 3 का मान कितना आ जाएगा, 4। कुछ बात समझ में आई। इसके बाद दूसरी समीकरण ले लीजिए, ये जो आपकी आई है, y बराबर 4x माइनस कितना है, 4। अगर आप इसके लिए टेबल बनाते हैं, टेबल बना लीजिए, x y, x का मान कितना, y, 3 कॉलम कर लीजिए, इसके मान रख दीजिए। अगर यहाँ मान आप कितना रख देते हैं, 1, तो 4 1 4, 4 में से 4 तो कितना आ जाएगा, 0। 1 का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा।
अगर आप 2 रख देते हैं तो 2 चक्कू 8, 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, तो आपका 2 का मान कितना हो जाएगा? 4। अगर आप यहाँ 3 रखते हैं तो 3 चक्कू 12, 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। तो 3 का मान कितना हो जाएगा? 8। आ जाए कि नहीं आ जाए? बोलिए। क्या देखिए इसका ग्राफ बनाइए, ध्यान से देखिए। x और क्या हो जाएगा? x डैश, y और y क्या हो जाएगा? डैश। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब नंबर लिख लेना है इनके, लिख चुके हम कई बार। ये ओरिजिन हो जाता है, ये y डैश हो गया। पहला चलिए, एक चलना तो x पर 1 चलेंगे, y पर कितना चलना है? कुछ भी नहीं, तो आप यहीं रहेंगे। फिर चलना है 2 का 2, x पर 2 चलना, यहाँ पहुंचेंगे। y पर 2 चलना यहाँ, तो ये कहीं यहाँ पर मिलेगा पॉइंट। इसके बाद 3 4, x पर 3 चलना है, y पर चलना है 4, तो 1 2 3 4 इस सीध में कहीं मिलेगा जाकर के। और इसकी एक रेखा खींचेंगे तो इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली डिस्टेंस क्या होगी? एक रेखा आप खींचेंगे, स्केल से खींचेंगे तो बिल्कुल सीधी खींचेगी। बोले तो ये रेखा है आ गई। उसके बाद इसमें आइए, 1 0 चलना, तो 1 तो चलना, तो 1 यहाँ पहुंचेंगे, 0 चलना कुछ भी नहीं, तो यहीं पर फिर से आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे। फिर चलना 2 4, तो 2 यहाँ और 4 चलना है ऊपर, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर पड़ेगा इसका यहाँ पर पड़ेगा, यहाँ ये पड़ेगा। उसके बाद देखिए कहाँ पड़ेगा? 3 3, तो यहाँ पर पहुंचे, और 8 चलना है, तो 1 8 तो यहाँ था, तो कहाँ पर पहुंचेगा जाकर के? इस सीध में कहीं पहुंचेगा जाकर के। इससे भी जाती है एक रेखा खींचो, इन तीनों से जाती है, क्या करेंगे? एक इससे भी रेखा खींचेंगे। कहाँ दोनों कट कर रही हैं? यही तो कट कर रही हैं। किस पॉइंट पर? ये कौन सा पॉइंट है? 1 का कितना है? 0। जिस पॉइंट पर दोनों कट करते हैं वही तो हल होता है। यहाँ x का मान कितना हमको आ गया, मिल गया है 1, और y का मान कितना मिल गया है? 0। इसका मतलब है कि वो पैंट कितनी खरीद रही है? 1 पैंट खरीद रही है। और स्कर्ट कितने खरीद रही है? 0। सहेलियों से झूठ बोल दिया कि हम स्कर्ट भी ले रहे हैं, लेकिन उसने खरीदा नहीं। केवल कितना खरीदा? पैंट, वो भी कितनी? 1। बेवकूफ बना रही है। तो लिख लेंगे नहीं लिख लेंगे लास्ट में? अतः लिख लेंगे कि पैंट खरीदती है कितनी? 1, और स्कर्ट खरीदती है कितने? 0। के बाद देखिए उदाहरण नंबर हम कौन सा देखेंगे? इसके बाद उदाहरण नंबर कौन सा देखेंगे? 5 नंबर देखेंगे। और एक समीकरण x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0, और कह रहा है 4x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 के युग्म का आलेख खींचे। इस प्रकार खींची गई रेखाओं और x अक्ष से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और आपको क्या निकालना है? उसके बाद क्षेत्रफल भी निकालना है। देखिए इसको कैसे आप लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा। इसका भी ग्राफ बनाना है, तो आपको लिख लेना होगा y बराबर, तो y बराबर देखिए कितना हो जाएगा? 2 उधर जाएगा, x उधर जाएगा, x उधर जाएगा तो माइनस का बनेगा, 2 उधर जाएगा वो भी माइनस का बनेगा। लेकिन ये माइनस उधर जाएगा तो सबको क्या कर देगा? ये प्लस कर देगा, ये बनेगा। इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे। इसमें x, इसमें y, इसमें x का मान क्या होता है? y होता है। इसमें 3 नाम मान हमको ले लेते हैं। इसके लिए भी बनाएंगे, तो माइनस का y बराबर क्या होगा? उधर जाएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। ये माइनस उधर जाएगा तो चिन्ह बदल देगा, तो 4x प्लस का ये माइनस का 4 हो जाएगा। इसके लिए भी हम एक टेबल बनाएंगे। x y, x कामा y, इसमें भी कितने कॉलम कर लेंगे? मान देखिए डालते हैं। इसमें कोई मान डाल सकते हो आप। मान लो 1 रख दो, तो 2 1 कितना हो जाएगा? 3, तो 1 का मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। आ जाएगा। माइनस का मान रखना चाहो तो माइनस का रख दो। अगर हम यहाँ रखते हैं माइनस का 2, तो 2 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा? 0, तो माइनस 2 का मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अगर हम यहाँ रखते हैं, मान लीजिए आप रख दिए यहाँ 2, तो 2 कितना हो जाएगा? 4, तो 2 का मान कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा। 2 का मान 4 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इसके बाद इसमें आते हैं, कोई मान रख दें। मान लो हमने 1 मान रख दिया, तो 4 1 4 माइनस 4 तो कितना आ जाएगा?
फिर तो 1 कामा 4 आ जाए, 1 कामा 0 आ जाएगा, 1 कामा 0 आ जाएगा। अगर हम यहाँ 2 रख देते हैं तो 4 दूनी 8, 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 4, तो 2 कामा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अगर हम 3 रख देते तो 3 चक्कू 12 आ जाएगा, 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 8, तो 3 कामा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। आ जाए कि नहीं आ जाएगा? ग्राफ बना लीजिए। x x डैश y y डैश ओरिजिन 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 तो कितना 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनकी नंबरिंग आप लोग कर लेना। हम पहला देखें 1 कामा 3, 1 चलना है एक्स अक्ष पर तो इधर चलेंगे, वाई पर कितना चलना है 3, वही प्लस का ऊपर जाएंगे तो 1 2 3, तो इस सीध में कहीं मिलेगा, ये पहला पॉइंट। फिर -2, एक्स अक्ष पर माइनस चलना है तो माइनस इधर होता है, 1 2 यहां पहुंचेंगे, और वाई पर क्या चलना है आपको 0, कुछ भी नहीं तो यहीं रहेंगे, रहेंगे कि नहीं रहेंगे। फिर आपको चलना है एक्स पर 2 प्लस का, फिर 4 प्लस का चलना है वाई पर 1 2 3 4, तो कहीं इस सीध में आएगा। तो इस तरीके से आपको क्या मिल जाएंगे, ये पॉइंट मिल जाएंगे, इनको मिला दो तो इस तरीके से लाइन क्या होगी बन जाएगी, बनेगी नहीं बनेगी। उसके बाद देखिए ध्यान से दूसरी खींचिए, 1 कामा 0, 1 चलना तो यहां जाना, और वाई पर कितना चलना है 0, यानी कुछ भी नहीं तो यही पॉइंट मिलेगा। दूसरा 2 कामा 4, एक्स अक्ष पर चलना है 2 और वाई पर कितना चलना है हमको 4, तो यही मिलेगा 1 2 3 4, ये तो दोनों में, ये भी 2 कामा 4 था, ये भी 2 कामा 4, तो यही मिलेगा, तो एक पॉइंट ये मिल जाएगा आपको। फिर कौन सा चलना है 3, तो 3 ये हो गया और 8 चलना है, कितना चलना है 8, यहां तक जाएगा, ये यहां तक जाएगा, यहां पर मिलेंगे आपको, ये मिला ये मिला और ये मिला। आप इन तीनों को क्या करेंगे इस तरीके से, थोड़ा बल्कि इधर थोड़ा बढ़ के ही होगा, तभी जब आप इस कैसे बनाएंगे तो सही से बनेगा। इन तीनों पॉइंट को हम क्या करेंगे इस तरीके से मिला देंगे, तो इस तरीके से इस लाइन का ग्राफ हो जाएगा। फिर कह रहा है ये एक्स अक्ष हमारी ये है, इस एक्स अक्ष, इसके बाद देखिए तो ये एक्स अक्ष तो एक्स अक्ष ये इतनी हमको मिल जाएगी, और कह रहा था दोनों तो यही तो ट्रायंगल बन जाएगा आपका, यही तो ट्रायंगल बन जाएगा नहीं बन जाएगा। इस काम से पूछ रहा है एरिया, मान लो इसको हमने ए बोल दिया, इसको क्या बोल दिया बी, और इसको क्या बोल देंगे सी। ये पॉइंट हमको क्या है 1 2 -2 कामा 0 है दिया, ये पॉइंट क्या हमको मिलेगा 1 कामा कितना है ये 0, ये पॉइंट क्या मिला है हमको 2 कामा 4, 2 कामा 4 ही तो था दोनों। अब आपको एक पॉइंट मिल गए, इस पॉइंट एक पॉइंट को आप मानेंगे x1 कामा y1, देखे ना, देखिए x1 y1 आप कितना मान लेंगे -2 कामा कितना दिया हमको 0, और आप b बिंदु जो है इसको आप मान लीजिए x2 कामा y2, तो x2 कामा y2 में मेरे पास कितना हो जाएगा a कामा कितना हो जाएगा 0। इसके बाद इसको 2 कामा 4 को x3 कामा कितना मान लेंगे हम x3 कामा y3 मान लेंगे, और ये हमको दिया है 2 कामा कितना 4। अगर कोई त्रिभुज उसके तीनों बिंदु दिए हों तो उसका क्षेत्रफल का फार्मूला देखिए क्या होता है, तो त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल होता है वो फिर देखिए क्या होता है, इसका फार्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में होता है y3 माइनस y1, आगे इसके होता है, चलो इंग्लिश लिख देते हैं, प्लस होता है x3, इसमें पुट करेंगे वैल्यू देखिए 1/2 ब्रैकेट x1 बोले तो कितना हमको दिया, x1 की जगह तो कितना दिया है -2 ब्रैकेट y2 की जगह कितना दिया है 0, y3 तो y3 की जगह कितना दिया हुआ है 4 प्लस x2 की जगह कितना दिया हमें 1, y3 कितना दिया हमें 4, y1 कितना दिया हमें 0 प्लस x3 कितना दिया हमें 2 ब्रैकेट, y1 कितना दिया हमें 0, y2 कितना हमें दिया 0, 1/2 ब्रैकेट माइनस की 0 का मतलब नहीं, -2 की 4 से करोगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8,
यहाँ देखिए 4 एकन 4 हो जाएगा। अगर यहाँ 0 में से गुणा करोगे 2 से तो सब क्या आ जाएगा 0, कोई फायदा नहीं होगा। बोलिए तो ये बचेगा आपका 8 4 कितना हो जाएगा 12। नीचे कितना है आपके पास 2 2 छंग तो कितना आ जाएगा 6 वर्ग इकाई आ जाएगा। इकाई वर्ग इकाई, ये पता नहीं ये मीटर है सिंपली तो इसलिए वर्ग इकाई लिख दिया जाता है। ये आएगा 6 आएगा। देखो नंबर कौन सा देखेंगे, देखिए 6 नंबर देखिए, इंक भी कम हो गई ना इसीलिए। कह रहा रैखिक युग्म समीकरणों 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 1 गिवन है हमको, और हमें दिया हुआ है x प्लस 2y इज इक्वल टू 13 को ग्राफ खींचकर हल कीजिए। क्या आप इसका ग्राफ नहीं बना पाएंगे? हमने कई बार बताया है, y निकालिए, दोनों से टेबल बनाइए, ग्राफ खींचिए, कर लेंगे ना। ग्राफ खींचिए, उसके बाद ये क्या कह रहा है, इन रेखाओं तथा y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो अभी आपको हमने निर्देशांक बताया था कैसे निकाले हैं, तो जब बन जाएगा तो निर्देशांक भी पता हो जाएंगे। निर्देशांक पता हो जाने के बाद क्या, साथ ही इनमें बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए उदाहरण नंबर हम कौन सा देखेंगे, 7 नंबर देखिए। और एक कह रहा है लैम्डा के किस मान के लिए युगपत समीकरण x प्लस 2y इज इक्वल टू 70, एक इक्वेशन दी हुई है, और कह रहा है 2x प्लस लैम्डा y इज इक्वल टू 35, इक्वेशन नंबर 2 का कोई हल नहीं है। क्या कह रहा है, कोई हल नहीं है। अब देखिए इसमें ध्यान से, कोई हल इसका नहीं है लैम्डा के किस मान के लिए। तो आपको कोई हल ना हो वो वाली कंडीशन डाल के लगा लेना। बहुत अच्छा सवाल दिया है, पेपर में मिलते हैं ऐसे सवाल। यहाँ a1 कितना दिया आपको 1, x के साथ में कुछ नहीं तो कितना है 1 है। यहाँ आपको b1 कितना दिया आपको 2, यहाँ c1 कितना दिया आपको 70, यहाँ आपको a2 कितना दिया 2, b2 कितना दिया लैम्डा दिया, कितना दिया हुआ है लैम्डा, y के साथ में लैम्डा तो लगा हुआ है, और c2 कितना दिया हमको 35 दिया है। चूंकि कोई हल नहीं है, चूंकि कोई हल नहीं है, देयरफॉर क्या होता है फिर a1 अपान a2 बराबर होता है b1 अपान b2, लेकिन बराबर नहीं होता है किसके, c1 अपान c2 के। हम इसमें डालेंगे केवल हमारा मान निकल आए। देखिए a1 बोले तो कितना दिया हमें 1, a2 बोले तो कितना दिया हमें 2, b1 बोले तो कितना दिया हमें 2, और b2 बोले तो कितना दिया लैम्डा। तिरछी गुणा करो, इसकी इधर गुणा करेंगे तो लैम्डा एकन लैम्डा, और इधर गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, यानी लैम्डा का मान कितना आ जाएगा बिटिया 4 आ जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए कौन सा देखेंगे, देखिए उदाहरण नंबर, इसके बाद हम कौन सा देखेंगे 8 नंबर देखेंगे। और ये क्या है, युगपत समीकरण kx प्लस 3y इज इक्वल टू -3। आप यहां देखा तो a1 कितना दिया k, b1 कितना दिया 3, c1 कितना दिया -3। उसके बाद देखिए आपको दिया हुआ कितना 12x प्लस ky माइनस k। तो यहाँ a2 कितना दिया आपको 12, b2 कितना आपको दिया k, c2 आपको कितना दिया, ये माइनस का k दिया था, ये माइनस का k दिया हुआ है। और हमसे बोल रहा है k अनंतता अनेक हल होंगे यदि k का मान है। अनेक हल के लिए आपको बताना है, क्या बताना है, अनेक हल के। सिंस अनेक हल है, कितने हैं अनेक हल है, इसलिए क्या होता है a1 अपान a2 बराबर क्या होता है b1 अपान b2 बराबर क्या होता है c1 अपान c2। वैल्यू डालो, a1 मींस k, a2 मींस कितना 12 बराबर b1 मींस कितना k, b1 मींस कितना 3, और b2 मींस कितना k बराबर c1 मींस कितना माइनस का 3, और c2 मींस कितना, c2 मींस माइनस कितना k। कोई भी दो ले लो, मान लो इनको ले लेते हो आप, किसको ले लेते हो केवल इनको, और हल करो क्योंकि तीनों को एक साथ नहीं कर सकते, इनको ले लो। इसकी इधर गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा k², इधर करोगे तो 12 दिए 36 आएगा नहीं आएगा। जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा प्लस माइनस रूट कितना आ जाएगा 36, 36 से कितना निकल आता है प्लस माइनस 6, और यही आपका इसका क्या हो जाएगा आंसर। ये k का मान निकालना, लैम्डा का मान निकालना, कहीं a दे देगा उसका मान निकालना, p दे देगा उसका मान निकालना, इस टाइप का सवाल पेपर में आता है। देखिए इसके बाद हम उदाहरण नंबर कौन सा देखेंगे आज
उदाहरण नंबर देखेंगे इसके बाद कौन सा 9 नंबर। और ये हमसे कह रहा है के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अनेक वाली कंडीशन डालनी होगी। तो kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 इज इक्वल टू कितना 0। ये इक्वेशन आपको एक दी हुई है। आप यहां देखें तो यहाँ a1 आपको कितना दिया k दिया, आपको यहाँ b1 कितना दिया 3 दिया, और यहाँ c1 कितना दिया माइनस k माइनस 3। जिसमें x y नहीं आता पूरा का पूरा y c हो जाता है, वो क्या हो जाता है पूरा पूरा c। दूसरी जो इक्वेशन दी हमको दी 12x प्लस k y माइनस k इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 0। तो यहाँ a2 हमें कितना दिया हुआ है 12, b2 कितना दिया हुआ है k, और c2 कितना दिया है माइनस। अनेक हल है, कितने हैं इसके अनेक हल, और अनेक हल है तो क्या कंडीशन होती है फिर a1 अपान a2 बराबर होता है b1 अपान किसके b2 के, बराबर होता है c1 अपान किसके c2। a1 बोले तो कितना दिया हमें k, a2 बोले तो कितना दिया हमें 12, b1 हमें कितना दिया 3, b2 कितना दिया हमें k, बराबर c1 कितना दिया हमें माइनस का k माइनस 3 बटे, और ये कितना दिया है माइनस का k। आप इसको बराबर करके हल कर सकते हैं, आप इसको बराबर लेकर के हल कर सकते हैं, आप फर्स्ट को लास्ट से लेकर के भी क्या कर सकते हैं हल कर सकते हैं। हम इनको ले रहे हैं, देखिए जब k अपान 12 इज इक्वल टू 3 अपान कितना k, तो इसकी गुणा करोगे तो k क्या क्या हो जाएगा, इसका बाद में कितना हो जाएगा 36। तो k बराबर आएगा प्लस माइनस रूट के अंदर 36, 36 का कितना निकल आएगा 6 निकल आएगा। कितना निकल आएगा 6, और ये किसका मान हो जाएगा k का मान। इसके बाद देखिए उदाहरण नंबर कौन सा हम देखेंगे 10 नंबर देखेंगे। बहुत अच्छे हैं क्वेश्चन। कह रहा p के किस मान के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। क्या बोल रहा है एक अद्वितीय हल होना चाहिए। तो ये दिया हुआ इक्वेशन देखिए 4x प्लस py प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 8 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ देखिए a1 आपको कितना दिया है 4, b1 कितना दिया है p, और c1 कितना दिया हुआ है 8। अगली जो इक्वेशन दी होती है 2x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ a2 हमको कितना दिया है 2, b2 कितना दिया है 2, c2 कितना दिया है 2। बोलिए सिंस इसका एक अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल का मतलब है एक हल है। कितना है एक, और एक कब होता था when a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, तब एक होता था कि नहीं होता था। पुट कर दिए हल करिए आंसर आ जाएगा। a1 बोले तो कितना, a1 बोले तो कितना 4, a2 बोले तो कितना 2 is not equal to b1 बोले तो कितना 3, और b2 बोले तो कितना 2। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो p is not equal to क्या आ जाएगा 4, यानी p का मान 4 नहीं होना चाहिए। बाकी सभी के लिए क्या हो जाएगा ये p के सारे मान के लिए इक्वेशन क्या होगी ये सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इसके लास्ट में आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अतः p बराबर 4 के अतिरिक्त p का कोई भी मान हम इस समीकरण में क्या कर सकते हैं अद्वितीय हल के लिए क्या कर सकते हैं रख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद देखिए आपको दिया है x प्लस k y बराबर कितना दिया है 1। यहाँ a2 कितना दिया आपको 1, b2 कितना दिया है आपको, और c2 यहाँ कितना दिया आपको 1 दिया हुआ। देखिए आप इधर ला करके भी इसको कर सकते हैं, ये इधर भी 1 ला करके कर सकते हैं, तब भी वही आएगा। क्योंकि दोनों को एक साइड में करके आप जब करोगे तो कभी आपका गलत नहीं होगा। दोनों को चाहे आप उधर ही लो और दोनों को बराबर के चाहे पहले लो। समझे ना समझे, दोनों को एक उधर ले लेंगे एक इधर ले लेंगे बराबर के तो गलत हो जाएगा। C1 C2 दोनों एक ही साइड में होना चाहिए, तो दोनों बराबर के उधर हो या तो दोनों बराबर के, कभी क्वेश्चन गलत आपका नहीं होगा। अनेक हल है, क्या है इसके अनेक हल
है। तो अनेक हल के लिए अनेक वाली कंडीशन डाल दीजिए। क्या होती है? a1 अपान a2 बराबर होती है b1 अपान b2 बराबर होती है c1 अपान c2। ये अनेक हल के लिए है। मान रख दीजिए a1 बोले तो k, a2 बोले तो कितना 1, b1 बोले तो कितना 1, b1 बोले तो कितना 1 और b2 बोले तो कितना 1 बराबर c1 बोले तो कितना k स्क्वायर और c2 बोले तो कितना 1। आप देखिए इनको ले लीजिए तो आपका हो जाएगा k अपान 1 इज इक्वल टू 1 अपान k, क्रॉस मल्टीप्लाई तो k स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 1। तो k के अंदर से स्क्वायर हटाएंगे तो अंदर क्या लग जाएगा और एक का वर्गमूल क्या हो जाता है? एक ही आता है और यही का एक का क्या आ जाएगा? मान। इसके बाद देखिए कौन सा देखेंगे? 12 नंबर उदाहरण देखेंगे। कौन सा देखेंगे? उदाहरण नंबर कौन सा देखेंगे? 12 नंबर देखेंगे। ये कह रहा है युगपत समीकरणों के युग्म दिया हुआ 3x प्लस वाई माइनस 12 बराबर 0 इक्वेशन एक दी हुई और दिया आपको x माइनस 3y प्लस 6 बराबर कितना 0 इक्वेशन नंबर 2 को ग्राफी विधि से हल कीजिए तथा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए जो रेखाएं एक सच से बनाती हैं। इस टाइप का हमने आपको सवाल बताया। ग्राफ बनाइए, शीर्ष निकालिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। चलिए देखिए इसको हम करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले फर्स्ट नंबर की टेबल बनाएंगे। फर्स्ट में देखिए करो इसको आप हल करते हैं तो क्या आ जाएगा आपका? देखिए तो आपका आएगा y इज इक्वल टू आएगा जब 12 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 3x उधर जाएगा तो काहे का हो जाएगा? माइनस का। तो 12 तो प्लस का होगा, 3x उधर जाएगा तो काहे का हो जाएगा? माइनस का। देखिए इसके साइड देखिए हम बना लेंगे। तो आप जानते हैं इसमें x बोलते हैं, इसमें y, इसमें क्या लिखते हैं हम? x, y, इसमें 3 हम कॉलम कर लेते हैं। अब इसमें x का मान रख दो, 0 रख दिया हमने तो 0 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका? 12 आ जाएगा। अगर हम यहाँ कितना रख दें? 1 रख दें, 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे 3 एक 12 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 9 बच जाएगा। अगर हम रख देते हैं कितना 2 3 6 तो 12 में से 6 जाएगा तो 6 आपका बच जाएगा। तो आपका मिला 0 का मान कितना मिल गया? 12, 1 का मान कितना मिल गया? 9 और आपका 2 का मान कितना मिल गया? 6। ये तो मिलेगा। आप दूसरे समीकरण ले लीजिए ये वाली। तो आपको दिया हुआ x माइनस 3y प्लस 6 बराबर कितना? 0। तो आप माइनस का 3y बराबर कितना हो जाएगा? ये उधर जाएगा तो माइनस, ये 6 उधर जाएगा तो माइनस। इन दोनों में माइनस आप कॉमन निकाल लीजिए तो x प्लस 6 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों में था तो माइनस माइनस कट जाएगा। तो y बराबर जो आएगा वो आएगा x प्लस 6 बटे कितना आ जाएगा? 3 आएगा। इसके लिए भी टेबल बना लीजिए, इसके लिए भी टेबल बना लीजिए, इसके लिए भी टेबल एक बना लेते हैं। देखिए x y और क्या हो जाएगा? x का मान y, 3 कॉलम बना लीजिए। x का मान ऐसा नहीं कट जाना चाहिए। अगर x का मान 0 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं? 0 तो 6 बचेगा, 3 दूनी 6, 2 आ जाएगा। 0 का मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अगर हम यहाँ ले लेते हैं कितना? 3, कितना लेते हैं? 3 तो 3 और 6 कितना हो जाएगा? 9 और 9 को जब 3 से काटेंगे तो 3 3 9 तो ये 3 का मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यहाँ पर हम माइनस का कुछ रखते हैं। क्या रखते हैं हम यहाँ? माइनस का मान रखते हैं। मान लो आपने माइनस का कितना रख दिया? 3 रख दिया। कितना रख दिया माइनस का? 3। तो आपका 3 ही तो बचेगा। तो 3 एक कन 3 आ जाएगा। तो ये माइनस का 3 का मान कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। बात समझ में आई? माइनस का 3 रखेंगे तो 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 एक कन 3 तो आपका 1 आएगा। आप ग्राफ बना लीजिए। इधर देखिए, ध्यान से देखिएगा। x डैश y y डैश ग्राफ बनाते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैक्सिमम 9 तक गया। इसमें मैक्सिमम 9 तक गया। 1 2 3 मैक्सिमम 12 तक गया तो 12 तक बना लीजिए। 9 10 11 और कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और क्या कर देंगे? 12। ऐसे माइनस वाले पर ही बना सकते हैं ना? माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 7 8 9 10 11 और कितना? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप लोग इन पे नंबरिंग कर लेना है। नंबर तो डालेंगे ना? हम कर देते। देखिए 0 तो कुछ भी नहीं चलना,
y पर कितना चलना है आपको 12। तो आप यहां पहुंचेंगे, एक पॉइंट यहां मिल गया आपको, ये वाला, ये कितना मिल गया हमको 0 का कितना मिल गया 1 का मान 1 चलना है और 9 चलना है, तो आपका कितना है 12 था, ये 10, तो ये 9 आएगा ना, 9 10 11 12, तो ये 9 आएगा, तो इस एक की चीज में आ जाएगा यहाँ पास, तो ये आपको मिल जाएगा कितना 1 का कितना मिल गया, ये 9 मिल गया। फिर 2 का 6, 1 2 3 नहीं 2 है, 1 2 2 ये मिल जाएगा, और 1 2 3 4 5 6, तो इसकी सीध में ही आ जाएगा, आ जाए कि नहीं आ जाएगा, ऐसे आएगा नहीं आएगा, ये इस तरीके से आपको मिल जाएगा, इस तरीके से। तो ये आपका आ गया, ठीक है। इसको आप, ये आपका कौन सा पॉइंट मिल गया आपका 2 का कितना मिल गया 6। आप इससे एक जाती हुई रेखा क्या कर सकते हैं, इस तरीके से खींच सकते हैं, इसके से खींचेंगे और सीधी खींचेंगे कहां। इसके बाद आप इसको बना लीजिए, इसको बनाएंगे तो 0 2 चलना है, कितना चलना है, x अक्ष पर कुछ भी नहीं चलना, y पर कितना चलना है 2, 1 2, यहां पर ही मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका 3 का 3, 3 का 3, तो 3 हमको कहां मिलेगा, देखिए 3 का 3, 3 का 3 देखिए हमको कहां मिलेगा, ये 3 तो यहां चलेंगे तो यहां मिलेगा, और y पर कितना चलना है हमको 3, 1 2 1 2 3, इसकी तो ये कहीं इस सीध में मिलेगा जाकर के, ये मिलेगा नहीं मिलेगा जाकर के, बोलिए 3 का तो बिल्कुल सही मिल रहा है, ये यहां पर जाकर के क्या हो जाएगा, इस तरीके से मिल जाएगा, तो ये पॉइंट मिलेगा 3 का कहां पर, ये 3 का 3 पर हमको मिलेगा, ठीक। और कहां मिलेगा, देखिए -3, तो 1 2 और कितना जाएगा, ये 3 जाएगा नहीं जाएगा, और y पर कितना चलना है आपको प्लस का है, तो ये इस सीध में आएगा, कहीं इस सीध में आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बोलो क्या, ये यहीं तो आएगा। अगर इसको हम इस तरीके से एक लाइन खींचते हैं, इस तरीके से, इसकी इनसे जाती हुई गुजरेगी रेखा, तो इस तरीके से रेखा गुजरेगी। अब ये पॉइंट क्या मिल रहा है आपको, जरा ये इसका पता लगाइए क्या मिल रहा है आपको, तो 1 2 3 4 5 कौन सा हो जाएगा 6, तो -6 का कितना मिलेगा आपको 0। ये आपका पॉइंट कितना मिल रहा है आपको 1 2 3 4, तो ये 4 का कितना मिल रहा है 0, और ये कितना है आपका, ये कितना आया है आपका 3 का 3 आया है, आया कि नहीं आया है। और कह रहा था, ये क्वेश्चन कर रहा था x अक्ष, कौन सी अक्ष, x अक्ष, और इनसे जो त्रिभुज गिर के बना हुआ है, गिरा हुआ बना हुआ ये वाला, इसका हमको क्या निकाल लेना है, इसका एरिया निकाल लेना है, क्षेत्रफल इसका निकाल लेना है, निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल, देखिए आप यहाँ पॉइंट लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे पॉइंट, शीर्ष इनके देखिए क्या क्या आ जाएंगे, पॉइंट के क्या है x1 y1, निर्देशांक देखिए क्या आ गए, पहले वाले कोई भी मान लो, मान लो हमने इसको ले लिया, इसको ले लिया, इसको मान लो ले लेते हैं 4 का कितना ले लेंगे 0, दूसरे वाले को x2 का y2 ले लीजिए, x2 का y2 कितना दिया आपको 3 का कितना 3, और उसके बाद अब इसको ले लीजिए x3 का y3, -6 का कितना हो जाएगा 0, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप लोग, आप में से कोई भी ये कह सकता है कि सर करो हम इसको x1 y1 मानते, आप कोई भी ले ले, एक को अगर x1 y1 माना तो दूसरे को क्या मान लें x2 y2, तीसरे वाले को क्या मान लें x3 y3, किसी को भी मान के कर सकते हैं। अब उसके बाद देखिए हम यहाँ का ये हटा देते हैं, इसको ये हटा देते हैं, देखिए यहाँ लगाते हैं इसको, ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा फार्मूला 1/2 ब्रैकेट x1 फार्मूला होता है y2 - y3 प्लस x2 क्या होता है x2 y3 - y1 और होता है x3 y1 - y2, ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, x1 बोले तो कितना देके दिया हुआ है, x1 के 4 दिया, 4 रखेंगे, और फिर y2 - y3 देखो y2 - y3 3 - 0 हो जाएगा, प्लस x2 बोले तो ये 3 आएगा ब्रैकेट y3 - y1 यानी 0 - 0 प्लस x3 की जो कितना दिया माइनस का 6, तो प्लस माइनस 6 आ जाएगा ब्रैकेट, और दिया है y1 - y2 यानी 0 माइनस कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। हल कर देते हैं, देखिए इसको 1/2 ब्रैकेट 4 3 12, जीरो का मतलब नहीं, यहां तो 0 है, 0 गुणा करो तो 0 आ जाएगा, माइनस प्लस होगा 6 3 कितना हो जाएगा 18, 12 18 30 हो जाएंगे, 1/2 गुणे कितना आ जाएगा 30, 2 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा
15, तो आपका 15 वर्ग इकाई इसका क्या निकल आएगा, क्षेत्रफल निकल। ये हो गया। तो देखिए आप उदाहरण नंबर आपको 6 क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। देखिए उदाहरण नंबर 6 में दिया हुआ रैखिक युगपत समीकरण क्या दिया हमको, 2x माइनस कितना दिया, y इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 1 दी हुई है और दिया हमको x प्लस कितना 2y इज इक्वल टू कितना 13। ये इक्वेशन नंबर 2 दी हुई है। कह रहा है को ग्राफ खींचकर हल कीजिए, इन रेखाओं तथा y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, साथ ही इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, इन रेखाओं तथा y अक्ष से, किससे, रेखाओं और y अक्ष से कह रहा जो घिरा हुआ क्षेत्र है वो आपको निकालना है। ठीक है, y से घिरा हुआ क्षेत्र निकालना है और साथ में निर्देशांक भी लिखने हैं और उनका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। देखिए क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले तो हमको ग्राफ ही बनाना पड़ेगा। देखिए अगर हम इसको उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ये माइनस हम उधर भेज देंगे तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो क्या हो जाएगा प्लस का 2x हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 2x माइनस कितना 1 आ जाएगा। इसके लिए अपन क्या करेगा, टेबल बना लेगा एक। ये देखिए एक टेबल बना लीजिए आप, इसके लिए क्या करिए एक टेबल बना लीजिए। इस तरीके से देखिए हमने एक टेबल बना लिया। हम इस पे क्या करते हैं 3 मान रख लेते हैं। x का मान कितना हो जाएगा y, कितने मान रख लेंगे इसमें हम 3 रखिए। अगर हम यहाँ क्या रख देते हैं 0 तो 0 जो हो जाएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा, तो 0 का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगर हम रख देते हैं कितना माइनस का 1, अगर हम रख देते हैं कितना 1 तो 2 1 2, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बच जाएगा, तो 1 का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगर हम रख देते हैं 2 तो 2 दूना 4, 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 3, तो 2 का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। बोले ये हो गया आपका। इसके बाद इसमें आते हैं, देखिए आप यहाँ लिखे 2y बराबर कितना लिखेंगे 13 माइनस कितना आ जाएगा x आ जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 13 माइनस x बटे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसके लिए भी टेबल बना लीजिए। देखिए x का मान x y और यहाँ x का मान कितना हो जाएगा y हो जाएगा। ये देखिए ठीक है। देखिए अगर हम यहाँ कितना रख दें x का मान देखिए ऐसा आपको रखना है कि कट जाना चाहिए। अगर आप 1 रख देते हैं मान तो 12 बच जाएगा, तो 2 छंग 12 हो जाएगा। बोलिए तो 1 का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर जो हम कितना रख देते हैं 3 रख देते हैं तो 10 बचेगा, तो 2 पंचे 10, तो 3 का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। बोलिए अगर हम यहाँ रख देते हैं 4 तो 13 में से 4 तो 9 कटेगा नहीं, तो आप कितना रख दीजिए 5, 5 जाएगा तो 8 बचेगा, तो 2 चक्कू 8, तो आपका कितना आ जाएगा ये 5 का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ग्राफ बनाते हैं इसके, x डैश और y कितना हो जाएगा डैश हो जाएगा। ठीक है, ये ओरिजिन हो गया। मैक्सिमम आपको कितने तक दिया 6 तक दिया, 1 2 3 4 5 कितना 6, 1 2 3 4 5 कितना हो जाएगा आगे 6 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। देखिए हमको कितना चलना है यहाँ 0, तो 0 कुछ भी नहीं चलना, और y पर कितना चलना है आपको -1, तो आप नीचे जाएंगे यहाँ पास, ये आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा 0 का मान कितना मिल जाएगा आपको -1, ये है कि नहीं है। उसके बाद आपको कितना चलना 1 का मान 1, तो 1 यहाँ मिलेगा और 1 यहाँ, तो इसी में तो 1 यहाँ आपको मिल जाएगा। बोलिए
तो ये आपको 1 का 1 मिल जाएगा। ये कितना मिलेगा आपको 2, तो 1 2 चलेंगे और 3 चलेंगे तो 1 2 3, तो इसकी सीध में यहाँ पास एक पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। आप इससे जाती हुई एक लाइन क्या कर देंगे, इस तरीके से खींच देंगे। इस तरीके से पड़ेगा इसकी सीध में। आप इसकी इस तरीके से लाइन क्या कर देंगे, इससे एक सीधी लाइन इस तरीके से क्या करेंगे, खींच देंगे। ठीक है, इस तरीके ये हो गया। तो 1 का 6 चलेंगे तो कितना होगा, 1 तो यहाँ जाएगा, 6 कहाँ चला जाएगा, इसका इस सीध में जाएगा तो ये यहाँ पड़ेगा जाकर। ठीक है, उसके बाद आपको चलना है कितना 3 5, तो 3 चलेंगे और कितना चलेंगे हम, बोलिए, और कितना चलेंगे हम 5 चलेंगे। तो ये सीध में कहीं आ जाएगा 3 के, इस सीध में यहां पर मिलेगा जाकर के। ठीक है, इस तरीके से मिलेगा जाकर के। जब आप प्रकाश से उसके जब आप किससे बनाएंगे, जब आप ग्राफ पेपर पर बनाएंगे स्केल से, तो आपको बिल्कुल क्लीन रूप से बनेगा, हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, यहाँ थोड़ा घट बढ़ जा रहा, थोड़ा ये दूरियां जो है इसमें से मान लो ये थोड़ी ज्यादा हो सकती है, इसमें छोटी हो सकती है, इसलिए थोड़ा इधर उधर डिसमिस हो जाता है। इसके बाद देखिए तो आपको कौन सा पॉइंट देखो 3 और कौन सा हमने लिया 5, तो ये यहाँ मिल रहा है, ये कौन सा मिलेगा 3 का कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। और कौन सा देखिए 5 चलना है, तो आपको चलना है 5, तो 5 यहाँ पहुंचेंगे और y पर कितना चलना है आपको 4, तो ये 4 जाकर के आपका कहीं यहाँ पर मिलेगा, जाकर के यहाँ पर मिलेगा। समझ रहे आप इसको इस स्केल से इस तरीके से क्या करेंगे, मिला देंगे। तो देखिए ये कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है। जो ये आपका काटेगा, ये आपका जो काटेगा वो जब मान लो यहाँ पर आपका 7 पड़ता, कितना पड़ता आपका 7, तो ये आपका 6 और फिर 6 और कुछ ज्यादा है ना, तो 6 पॉइंट किस पे काटेगा, ये 5 पे काटेगा। 6 पॉइंट किस पे काटेगा, 5 पे। तो ये जो बिंदु होगा आपका, ये क्या हो जाएगा, ये जो बिंदु आपका हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको 0 कामा कितना मिलेगा, इधर लिख देते हैं, ये मिलेगा आपको 0 कामा 6 पॉइंट कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। तो आपका ये पॉइंट क्या मिल जाएगा आपको 0.6.5 मिलेगा। ये तो मिल गया 3 कामा कितना मिल गया 5। ये पॉइंट आपको जहां कट कर रहा कितना मिल गया 0 पॉइंट कितना मिल गया, जिससे त्रिभुज बनना 0 पॉइंट कितना दिया हमको 1 दिया। ये कह रहा था जो ये आपको जहां कट कर रहा है वो लेना है भुजाएं, और क्या लेना है आपको y अक्ष। किससे लेना है, x अक्ष नहीं बोल रहा था इस बार, क्या बोल रहा था y अक्ष। यानी आपका जो ये ट्रायंगल बन गया है पूरा, ये जो ट्रायंगल बन गया है इसका आपको एरिया निकालना है, इसका आपको एरिया निकालना है, इसका पूरे। कुछ बात समझ नहीं समझ में आई, इसका आपको एरिया निकालना है, आपको इसका एरिया क्या कर लेना है, निकालना है। मान लो इसको हमने a बोल दिया, इसको क्या बोल दिया b, और इसको हम क्या बोल दिया c बोल दिया। क्या बोल दिया इसको c। आपसे पूछ रहा था इसके शीर्ष बताइए, त्रिभुज के क्या बताइए, त्रिभुज के शीर्ष पूछ रहा है। शीर्ष यानी निर्देशांक, तो आप जब शीर्ष निकालेंगे तो क्या हो जाएंगे, त्रिभुज के शीर्ष निकालेंगे या त्रिभुज के आप निर्देशांक निकालेंगे तो क्या हो जाएंगे आपके। देखिए a कितना हो गया है 0 का कितना मिला है हमको माइनस, मिला कि नहीं मिला। आपको b, ये a वाला है आपका b वाला कितना मिला है भैया, b वाला कितना मिला है हमको 3 का कितना मिला हुआ है 5, और आपका c वाला कितना मिला हुआ है, आपको c वाला मिला है कितना 0, 6 पॉइंट कितना 5। ये कह रहा था इनका ग्राफ बनाइए, ग्राफ बन गया, इसके शीर्ष त्रिभुज के लिखना तो सिर्फ शीर्ष लिखना जिनसे त्रिभुज बना हुआ है। उसके बाद इसका त्रिभुज का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। आप पहले वाले को क्या मानेंगे x1 मानेंगे, दूसरे वाले को क्या मानते हैं हम x2 y2 मानते हैं, तीसरे वाले को क्या मान लेते हैं x3 y3 मान लेते हैं। और हमारे पास फार्मूला है जो वो हम उसमें क्या करते हैं लगा देते हैं, जो हमने तुमको 2 सवालों में बताया, आपका लग जाएगा नहीं लग जाएगा। आप तो उसमें डाल लेंगे ना, शीर्ष पता होगा, त्रिभुज का फार्मूला डाल लीजिए, आपका हल करेंगे आ जाएगा। ठीक है, इसे कंप्लीट कर लीजिए।